बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और ये है फ्रेज़ और क्लॉज। तो आज हम देखेंगे फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। इंतहाई अहम टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बगैर देर किए, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेज़ और फिर देखेंगे क्लॉज। तो पहले फ्रेज़ देख लेते हैं। फ्रेज़ जो है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और मीनिंगफुल सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, और इसमें फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं होती हैं। फ्रेज़ में फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं होती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी पहली एग्जांपल है फ्रेज़ की, आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। इस जुमले में एट होम और एट ऑफिस ये दोनों फ्रेज़ हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो दूसरी एग्जांपल है, योर फादर जस्ट कॉल्ड मी। योर फादर जस्ट कॉल्ड मी। इस जुमले में योर फादर फ्रेज़ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी कंसीडर यू अ गुड फ्रेंड। वी कंसीडर यू अ गुड फ्रेंड। अब आ गुड फ्रेंड में आप देख सकते हैं इसमें ना वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर वेरी स्वीट। यू आर वेरी स्वीट। अब इसमें जो फ्रेज़ है वो है वेरी स्वीट, और वेरी स्वीट में आप देख सकते हैं ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्लॉज की जानिब। अब देखते हैं क्लॉज क्या होता है। अच्छा, क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ड का ग्रुप होता है और इसका ये जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, यानी क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है। ठीक है, और ये जो है कंप्लीट थॉट होती है, सेंस होता है इसके अंदर, और समटाइम्स ये कंप्लीट सेंस देते हैं और समटाइम्स ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। तो उसकी वजह क्या है कि क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंस होती है, इसमें कंप्लीट थॉट होती है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है क्लॉज में। और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मस्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो वो क्लॉज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आज की पहली एग्जांपल है क्लॉज की, शी सेड दैट शी वुड कम। शी सेड दैट शी वुड कम। अब इसमें क्लॉज जो है वो शी सेड है और दूसरा क्लॉज इसके अंदर है शी वुड कम। शी सेड सब्जेक्ट वर्ब, शी सब्जेक्ट सेड वर्ब, और शी वुड कम में शी सब्जेक्ट वुड कम वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये क्लॉज है, ये दो क्लॉज है। ठीक है, और आज की दूसरी एग्जांपल देखते हैं क्लॉज की। तो दूसरी एग्जांपल है, इफ़ ही कम आई विल गो। इफ़ ही कम आई विल गो। अब इस जुमले में ही कम जो है वो क्लॉज है और आई विल गो क्लॉज है, दो क्लॉज हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब हो गया, और आई जो है वो आई विल गो, आई सब्जेक्ट हो गया और विल गो वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलके ही क्लॉज बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आई नो समवन हु कैन डू दिस जॉब। आई नो समवन हु कैन डू दिस जॉब। तो इसमें भी दो क्लॉज हैं, आई नो, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब,
और दूसरा जो क्लॉज है वो हु कैन डू दिस जॉब, हु सब्जेक्ट, कैन डू वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव वॉट आई डू, आई लव वॉट आई डू, आई लव सब्जेक्ट, आई लव वर्ब हो गया, और वॉट आई डू आई सब्जेक्ट हो गया, डू वर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज बिजी, आई कुडेंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। तो इसमें भी दो क्लोज है। आई कुडेंट कम, आई सब्जेक्ट हो गया, कुडेंट कम हो गया वर्ब, और दूसरा क्लोज जो है आई वॉज बिजी, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज बिजी वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब आपको फ्रेज और क्लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गया। मेन जो डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में वो ये है कि फ्रेज में वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो मेन इसकी जो पहचान है वो यही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप फ्रेज और क्लॉज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।